भारत में मौजूद चाहे चीन प्रेमी हो या फिर खुद चीन की मीडिया हो, किसी को भी आज यकीन नहीं हो रहा भारत ने जो दो डबल धमाके करे हैं। लिटरली एक को देखकर तो खुद चीन की मीडिया कह रही है कि यह संभव कैसे हो गया। दोस्तों इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि वाई चाइना रिस्पॉन्डिंग टिट फॉर टैट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ। के बाद चीन का 520 बिलियन का व्यापार खतरे में आ गया है। जी हाँ, चीन 520 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका में बेचता है। वो तेजी से घट रहा है और ट्रंप ऐसे ही टैरिफ ठोकते रहे तो खत्म भी हो जाएगा। एक रात में कैसे अच्छे खासे देश की पूरी इकोनॉमी घुटनों पे आ जाती है, चीन को देख करके हमें समझ में आता है। अब बहुत सारी चीजें, पहली चीज तो है कि बड़ा चंक इंडिया की तरफ खिसकना चालू हो गया और चंद दिनों में बड़े बड़े ऑर्डर्स चाइना से जो कैंसिल हुए हैं वो भारत को मिलेंगे ही मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारत की इकोनॉमी वैसे भी ग्रो कर रही है, इस वजह से और भारत की इकोनॉमी को पुश मिलेगा। भले ही हम पे भी टैरिफ लगे हैं, हम पे भी हमारी जो कंपनियां अमेरिका को जो माल सुबह सप्लाई कर रही थी उनकी हालत इस समय बहुत खराब है। सबके शेयर मार्केट के प्राइस चेक कर लीजिए, बट लॉन्ग टर्म में भारत को फायदा होगा। और दूसरी चीज ये है कि चीन को जितना नुकसान पहुंचा है, एकदम से लोग बेरोजगार हो गए, एकदम से कंपनियां बर्बादी पे आ गई, एकदम से कई सारी कंपनियां हैं जो इनको झटका लगा है। किसी को लोन देने, किसी कुछ करना, किसी कुछ करना, अचानक से पैसा कहां से दे, तो त्राही त्राही अब चीन में मचना शुरू हो गई है। भारत में मौजूद चाहे चीन प्रेमी हो या फिर खुद चीन की मीडिया हो, किसी को भी आज यकीन नहीं हो रहा भारत ने जो दो डबल धमाके करे हैं। लिटरली एक को देखकर तो खुद चीन की मीडिया कह रही है कि यह संभव कैसे हो गया। हमें यह करने में 25 साल लग गए, आपने 5 सालों में यह कांड कैसे कर दिखाया। और भारत के जो चीन प्रेमी हैं उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि अब वो भारत को किस बात को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे। असल अब से 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दी थी और बताया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 800 बिलियन डॉलर पर आ गया है। पिछले एक साल का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है और हमने 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है। अब भारत और चीन के बीच में जो फासला है वो बहुत कम आ गया है। दरअसल अब से 5 साल पहले भारत और चीन के बीच में जो फासला था ना, हैरान हो जाओगे, कम से कम 8 से लेकर 9 गुना का था। चीन हमसे 8-9 गुना ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया करता था और भारत में खूब बातें चलती थी कि चीन तो वर्ल्ड फैक्ट्री है, भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्थिति आज ये है कि चीन हमसे मुश्किल से 3 गुना का फर्क रह गया है। जी हाँ, के बाद चीन का 520 बिलियन का व्यापार खतरे में आ गया है। जी हाँ, चीन 520 बिलियन से ज़्यादा का सामान अमेरिका में बेचता है। वो तेजी से घट रहा है और ट्रंप ऐसे ही टैरिफ ठोकते रहे तो खत्म भी हो जाएगा। जहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ हमारे खजाने ने भी शानदार बढ़त दिखा दी है। आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले एक हफ्ते के आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार भारत का खजाना बहुत ही तेजी से करीबन 11 बिलियन डॉलर की छलांग लगाकर 676 अरब डॉलर के मार्क पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल से 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और हम 700 बिलियन डॉलर के पार खड़े होंगे। और फिर हमारा निशाना होगा हमारा ही रिकॉर्ड जो कि है 703 बिलियन डॉलर का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है, में लेकर आना। यानी कि देखा जाए एक्सपोर्ट से लेकर फॉरेक्स रिजर्व और वहां से लेकर जीडीपी, हर जगह हम शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया के अंदर रिसेशन, आर्थिक मंदी आने के आसार हैं। भारत ऐसे मुश्किल वक्त में नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और दुनिया भर में भारत के जो आलोचक हैं, खासकर कि भारत के अंदर बैठे जो विभीषण हैं, जो चीन प्रेमी हैं, उनके मुंह पर भी ताला लगाया जा रहा है। दोस्तों इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि वाई चाइना रिस्पॉन्डिंग टिट फॉर टैट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ। इंडिया कहता है कि वो चाइना का कॉम्पिटिटर है और बड़ा मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंडिया वो टैरिफ नहीं लगा सकता। दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान दिस इज डीकपलिंग, एंड ये आपको नजर आएगा, इसी को ट्रेड वॉर कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली दुनिया का जो रुख है वो मोड़ दिया। अब इस चीज को जहन में रखेंगे, क्यों इंडिया ने टिट फॉर टैट नहीं किया और क्यों चाइना टिट फॉर टैट करने जा रहा है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि डी कहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत के अंदर
इट्स बीजेपी विच इज जिसकी अपनी मेंबरशिप 13 करोड़ के करीब है। ठीक है, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। सो द वन कंट्री इज इलिबरल कंट्री, द अदर इज डेमोक्रेटिक कंट्री। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो उस तरह नहीं कर पा रही चीज़ें जिस तरह भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कर रहा है। अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं कर पाएंगे अमेरिका के साथ, ये तो पहली बात मैं आपको बता। दूसरी बात इसमें समझने की जरूरत है, दोनों मुल्कों के यानी चाइना और अमेरिका के ऑलमोस्ट डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। जो चाइना है दैट इज ए सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है वहां के ऊपर। सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी आप देखें जहां पे लार्जली सारे के सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, और वहां पे जो इंडिया अमेरिका इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। चाइनीज जो कंपनीज हैं जब वो अमेरिकन कंपनीज के साथ compete करती हैं तो ऑलमोस्ट वो उस तरह compete नहीं कर सकती। इंडिया इसमें देख लें ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि याद रखें इट्स अ फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी, इट्स ग्रोइंग डेमोक्रेसी, सो कहीं ना कहीं पे उनको चीज़ों को मोनोपोलाइज करना पड़ता है। लेकिन साउथ चाइना सी के मसले हैं, ताइवान का इशू है, सेंकोकू आइलैंड्स हैं, इस तरह के चाइना ओवरऑल जिसे वो कहते हैं ना पूरी की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है। आपको याद होगा कि अमेरिकन ने कभी डेगो गार्शिया में बेसिस हैं, जापान, साउथ कोरिया, इस पूरे खित्ते के अंदर। सो ये चीज़ को आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अब आप देखो सिक्योरिटी थ्रेटेड है, इंडिया के हवाले से अमेरिका को ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कि अमेरिकन इंटरेस्ट अंडरस्टैंड। अभी वो समझते हैं कि अमेरिका के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। गो कि इंडिया टॉक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन व्हेन देयर विल बी अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, व्हेन देयर विल बी इकोनॉमी, अब देखिए सो जब अमेरिका ये समझता है कि टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी, अभी हाल ही में जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी वो क्या थी? पैरों तले जमीन खिसकना, ये हमने सुना तो है, सदियों से सुनते आ रहे, मगर ये होता क्या है आज हमको चीन में देखने को मिला। और उससे कुछ समय पहले बांग्लादेश में तो फिर भी धीरे धीरे था। चीन का तो एक रात में सारा का सारा सिस्टम ढह गया। टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, कहाँ वो चालू हुआ था 27-28% से 30% से, मेरे ख्याल से बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया है, 150% के आसपास पहुंचने को है टैरिफ जो ट्रंप साहब ने लगा दिया। और चीन भी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये समय है पैर पकड़ने का, बाबूजी माफ कर दो। चीन को यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीन एक व्यापारी है, चीन एक बिजनेस कम्युनिटी है। अगर उसको हम भारत की भाषा में बात करें तो चीन यहाँ पर एक बनिया है। और कभी भी किसी दुकान वाले को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका काम बिजनेस से चल रहा है, उसको अपने कस्टमर से आंखें दिखा के बात नहीं करनी चाहिए। ये व्यापार का सिद्धांत कहता है। और चीन अगर यहाँ पर अपने ही कस्टमर को आंखें दिखाने की कोशिश करेगा तो तहस नहस हो जाएगा। चीन को करना क्या चाहिए था, चीन को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करता। अमेरिका में अपने आप ही 2-3 महीने में सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि वो जितनी चीज़ें चीन से खरीद रहा है वो और कहीं से ले ले। चलो और ऑप्शंस हैं, भारत भी उसमें है, लेकिन भारत हर चीज़ तो नहीं प्रोवाइड करता, और दुनिया के सारे ही देश हर चीज़ नहीं प्रोवाइड करते। खास तौर पर उसमें अब कपड़ों की या बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो इतनी अभी के टाइम पर, अगर आज की बात करूँ तो अभी किसी की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो जितना चाइना सप्लाई कर रहा है एक दिन में वो कैपेसिटी खड़ी कर दे। समय लगता है, चंद महीनों का समय उसमें लगेगा। और अमेरिका की खुद की कैपेसिटी भी नहीं, अमेरिका के खुद के यहाँ पे चीप लेबर नहीं है। तो इसका एक बड़ा चंक तो इंडिया को मिलने वाला है। जो चाइना से कंपनी जो ऑर्डर्स कैंसिल होंगे उसका एक बड़ा चंक इंडिया को जरूर मिलेगा। लेकिन इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज की तारीख में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमें कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी भी और ज़्यादा। थोड़े समय में उसमें सरकार को भी मेहनत करना पड़ेगा, बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी आए, तब वो चीज़ हो सकती है प्रॉपर।